हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं इम्पोज करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, the Fool। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके ओके, थैंक यू। Eight of Cups and Page of Swords, ओके, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, बॉटम में है द हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, देखिए कोई सामने से बड़ी खामोशी है पर पीठ पीछे आपको कोई यहाँ पे स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, स्पाई स्टॉक कर रहा है। आपके एंसेस्टर्स के नज़र में है। जो भी देखिए, जो भी इंसान है ना, सामने से बड़ा मुस्कुरा रहा है, बहुत खामोश है आपके। ये कोई बड़ा अपना ही है जिसे आप जानते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस इंसान से। हो सकता है ये पास्ट में आपको छोड़ के चला गया रहा हो, आपके लाइफ में वापस लौटा हो। ये कोई भी इंसान हो सकता है, पार्टनर, फैमिली मेम्बर, लवर, कोई भी हो सकता है। तो ये वापस आपके जीवन में लौट के आया है। जो चला गया था वो इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, जो आपके बहुत करीब रहता है और बहुत करीब से आपको जानने की कोशिश कर रहा है। तो खामोशी है और पीछे से ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है। यहाँ पे ड्रामा किस तरीके का है, कोई आया ही इसलिए है कि ये पैसे का ढेर बटोरने के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत का खाना। आप जो लोगों में दान दक्षिणा करते हो या फिर लोगों, नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, अपने लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस में रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने अनुभव से सीखी है कि अगर फाइनेंसेस को अपने लिए सिर्फ यूज़ किया जाए, कभी भी किसी को उसमें से ना दिया जाए, तो स्टक सिचुएशन आपने फील की है पास्ट में। तो अभी आपने समय से अपनी परिस्थितियों से कुछ ऐसा सीखा है कि जो भी आपके पास फाइनेंसेस आता है, कुछ ना कुछ आप नीडी पीपल्स को हेल्प करते हो। यहाँ पे कोई इंसान देखना चाहता है कि भाई हमारे लिए तो नहीं है, दूसरों के लिए तो बहुत है। कोई जल रहा है आपसे, स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, कहाँ कहाँ आप खर्चे करते हो, कितना पैसा किसको देते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये कोई बहुत करीबी ही है आपका, जो कि ये आपका किसी को लेना देना, ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा, इस पर बड़ी तगड़ी नज़र है किसी की।
और यहाँ पे फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई वेट कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का कि आपके मेहनत का कब उसे खाने को मिलेगा, क्योंकि आपने हर इंसान से एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है। किसी को आप एक लिमिटेड तक ही अपने जीवन में घुसने देते हो, एक लिमिटेशन लगा के रखी है आपने। लेकिन आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाया करते थे, लेकिन अभी आप हाई प्रिस्टेस हो। अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, किसी को ना बताना, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर कोई ये नॉलेज हो सकती है आपकी। देखिए यहाँ पे किसी को आपके बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि क्या धन दौलत है आपके पास। कोई ऐसा इंसान है जो नज़र गड़ा के बैठा है और वो आपकी चापलूसी भी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपका कुछ ऐसा काम कर रहा है ताकि आप उस पर भरोसा करके अपना कुछ तो उसे बताएं। कोई ऐसा इंसान है जिसकी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, जहाँ पे आप मेहनत से पैसे अर्न कर रहे हैं। इस इंसान को पता है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के साथ अभी न्याय करते हुए नज़र आ रहे हैं जिन लोगों के साथ हमेशा से ही अन्याय हुआ है। ये चीज़ देख के कोई जल रहा है। ये जो आप नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं, इसको ऐसा लगता है कि मुझे ये पैसे मिलने चाहिए, क्यों दूसरों को मिले। ये आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र ये इंसान करता रहता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है कि ऐसा षड्यंत्र करें कि ये आपको कहाँ पे ऐसी जगह जाके धकेल दे किसी खाई में कि आप वापस ना लौट पाओ और सब कुछ इसका हो जाए। ये पास्ट में कई बार आपको छोड़ के गया, इन एंड आउट की सिचुएशन। ये इंसान मेल फीमेल जो भी है, इसने बहुत ही आपके जीवन में बहुत रगड़ा मचा के रखा पैसे के लिए। ये खुल के बात नहीं करता, पर इसको आपका पैसा चाहिए एक्चुअल में। ये कुछ प्यार वार यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पैसे का मैटर है और ये हमेशा आपके पैसे की ही तरफ देखता रहता है। ओह, तो ठीक है, ये आपका कोई लवर या पार्टनर हो सकता है जिसने आपको कभी प्यार का कब ऑफर किया था। झूठा इंसान है, बहुत बड़ा झूठा इंसान है। ये अगेन आपकी लाइफ में आया है अपने ये बता के कि ये गलतियां अपनी सुधार चुका है। आपने इसने आपको बहुत दुविधा में पहले डाल के रखा था। इन एंड आउट की सिचुएशन थी। थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना, इसकी गंदी गंदी आदतें हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में फिर से आया है। जस्टिस और जजमेंट दोनों है इसकी। अगर इसने कुछ भी आपके साथ गलत किया ना, तो यहाँ पे एकदम मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस और जजमेंट, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो। आपके साथ गलत करने का मतलब साक्षात अपनी मौत से इसे लड़ना पड़ सकता है, मौत से भिड़ना पड़ सकता है। लेकिन इसकी चालें यही कहती हैं कि आपके साथ चाल खेल रहा है, मुस्कुराता है आपकी हेल्प करने, आपको खामोश करने के लिए। देखो यहाँ पे मुझे ना कहीं इसने आपके साथ ऐसा षड्यंत्र किया है कि आप मुंह के बल कहीं ऐसे गिर जाओ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म करने का कोई षड्यंत्र इसने किया है आपके साथ। लेकिन फिर भी ये खामोश नहीं कर पाएगा। बहुत बार इसके षड्यंत्र फेल हो चुके हैं, बहुत बार ये अनेक तरीके के, क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने एक्चुअल में इसकी बैंड बजा रखी है। इधर डिवाइन एंजल्स की तरफ से जस्टिस और जजमेंट ईश्वर की तरफ से भी है। ये जो झूठा कप इसने आपको दोबारा से ऑफर किया ना, इसका क्या ये भुगत सकता है अभी इसको अंदाज़ा नहीं है। बहुत बड़ा बवाल किसी ने ना नया बवाल खड़ा कर दिया आपके जीवन में। ज़बरदस्त ड्रामा इस इंसान ने खड़ा किया। आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें ऐसी फैला रहा है कि आप अपने लाइफ में जो मेहनत से धन कमा रहे हो, उसको ये इंसान क्या बोल रहा है लोगों से कि ये आप गलत तरीके से इस धन को कमा रहे हो। कुछ फ्रॉड, कुछ चीटर आपको ये घोषित करने की कोशिश कर रहा है। इसे यही नहीं पता है ये चीटर फ्रॉड आपको घोषित करेगा तो आपका धन इसका थोड़ी हो जाएगा। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम कर लेगा। आपको कोई पड़ी नहीं है। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हो, आपको अपने काम से मतलब है कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आपको ना आप किसी का दिया लिया खाते हो और आप लोगों से उतना ही व्यवहार रखते हो जितना ज़रूरत है। तो ये इंसान सबसे घुसता है, सबके घर में जाके लोगों से घुस के आपके बारे में गलत सलत बातें करता है। तो बहुत जल्दी इसके जीवन में जस्टिस और जजमेंट दोनों एक साथ आने वाले हैं और यहाँ पे इसका पर्दाफाश होगा। इसकी नीयत आप समझ जाओगे, आप देख लोगे और बहुत जल्दी इसे अपने लाइफ से डिच करोगे। देखो जाता हुआ इंसान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग जाएगा आपके लाइफ से, क्योंकि आप इसे रखने वाले नहीं। और ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी और शायद आपको समझ में आ भी रही हैं, लेकिन आप इतने अलर्ट हो, आपको डर नहीं है किसी चीज़ का। ओके, आपको अकेले होने का, इसको ये इंसान जानते हो क्यों आपके सर पे इतना चढ़ के बैठा हुआ, क्योंकि इसे लगता है कि आप अकेलेपन से डर जाओगे, आप अकेले हो जाओगे, ये भी आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर कौन आपके साथ रहेगा। बिल्कुल नहीं, आप अकेलापन आपका साथी है, आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता।
आप स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअल इंसान को कभी भी अकेलेपन से डर नहीं लगता। और यहाँ पे आप बहुत कुछ अपने जीवन में यहाँ पे ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपने शायद प्यार दिया है, हमेशा इसका सहारा बने हो, लेकिन आज जब आपका सहारा बनने का इसका टाइम आए, जो भी इंसान है मेल फीमेल, तो ये आपके लिए जाल बिछा रहा है, आपके लिए खाई ये ऐसा चाह रहा है कि कोई ऐसी खाई हो जहाँ पे आपको धक्का दे दे और बिना कुछ प्रयास के आपका सारा धन, देखो यहाँ पे धन की एनर्जी है, पैसे पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। इसे पता है आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत से आप अपने जीवन में पैसे कमा रहे, पर ये इंसान मेहनती नहीं है, आपसे ही इसे टुकड़े चाहिए, जो भी रोटी का टुकड़ा, धन का एक टुकड़ा इसे चाहिए कि ये उस लायक है, जो आप नीडी पीपल्स को देते हो वो उस लायक नहीं है, ये अपने आप को खुद को उस लायक समझता है और शायद ये आपके ही धन पे आपको लायक नहीं समझता, ये सोचता है आप सिर्फ कमाओ और राज ये करे। तो इन्हें जस्टिस जजमेंट दोनों ही मिलने वाला है, ये मिला, देखो जस्टिस जजमेंट मैंने कहा तो ये मिलने वाला है इनके लाइफ में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना जो ये आपके साथ कर रहा है, जो इसकी नीयत है, घटिया नीयत है एक डिवाइन सोल के साथ, इस इंसान को 10 ऑफ सॉर्ड्स की मार पड़ने वाली है डिवाइन की, बहुत ज़्यादा। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है भाई, आपको ज़बरदस्ती अपने हिसाब से, अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। कॉफिन की एनर्जी है, ओ माय गॉड, काफ़ी यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये कॉफिन की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, ये आपके लिए भाई कब्र की तैयारी कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे संभल जाओ। इसका दिया हुआ कुछ मत खाना, ये कभी भी आपको टपका सकता है क्योंकि इसे पैसे चाहिए भाई, पैसे का पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, जिसको अकल नहीं है एक पैसे की। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको फेमस होता हुआ देख रहा, बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा रहे हो, नेम फेम हो रहा है, तो इसे उतनी ईर्ष्या हो रही है, पर ये आपके साथ बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा रख रहा है। ये कि इसने ना एक नया बवाल आपके पीछे खड़ा कर दिया है और ज़बरदस्त ड्रामा इसका चल रहा है। लोगों में ये विक्टिम खुद को प्ले कर रहा है कि आप इसे बहुत दुख दे रहे हो और आप जो है 9 ऑफ कप्स, अपनी खुशियाँ आप इंजॉय कर रहे हो, आप इसे बहुत दुख दे रहे हो। लोगों की नज़र में अभी से ये इसने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया, ताकि बाद में आपके लाइफ में कुछ भी गलत करे तो लोग इसे गलत ना समझे। बड़ा सेफ गेम खेल रहा है कोई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है भाई, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी से मुझे थोड़ा सा डर सा लग गया है कि ये कौन सा इंसान है भाई, कोई मेल फीमेल कौन है आपके लाइफ में जो आपको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको घायल कर देना, औंधे मुँह आप पड़े रहो और सब कुछ। ओह माय गॉड, जो पास्ट में आपका दिल तोड़ के गया था, चीट करके धोखा दे के गया था, ये वही इंसान है। सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे निकल के आ गई। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टीज़ में आपको डाल के, मैंने पहले कहा था कोई आपको छोड़ के गया था, वो वापस आया आपके लाइफ में, आपने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन ये माफ़ी के काबिल नहीं है। आपके पीठ पीछे अगेन ये इंसान एक ड्रामा रच रहा है और यहाँ पे बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है इसने धीरे धीरे, और ताकि कुछ भी हादसा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लोग इसे दोषी ना दें। पहले से लोगों के मन में अपने लिए एक साफ सुथरी इमेज बनाने पे लगा हुआ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसका कर्मा क्या मिलने वाला है पता है आपको? कॉफिन की एनर्जी है, ये आपको कॉफिन में लेके जाना चाहता है। ये खुद इसकी तैयारी यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं कॉफिन में जाने की। ये ऐसा बीमार पड़ने वाला है कि शायद फिर उठ भी ना पाए और इसकी फैमिली ऐसे देखती रह जाएगी, पैसा बहाती रह जाएगी, लेकिन इसे कोई कॉफिन में जाने से बचा नहीं सकता। इसीलिए और ज़्यादा इसके लिए कोई कर्मा नहीं निकल के आए, और कर्मा ये डिज़र्व नहीं करता, ये सिर्फ सीधे यही कर्मा डिज़र्व करता है जो कॉफिन आपके लिए ये तैयार इसने की है, उसी कॉफिन में ये जाएगा। इसीलिए इतना ही कर्मा है, इससे कम का कर्मा इसके लाइफ में आ ही नहीं सकता। और इसकी फैमिली, इसका पैसा, इसका रुतबा, मान सम्मान जितना भी इसने बना के रखा है, कुछ भी इसके काम नहीं आएगा। 3 तलवारें यहाँ पे यूनिवर्स की इसके सीने पे लटक रही हैं, कभी भी इसके ऊपर गिर सकती हैं। वो टाइमिंग बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। ये वही इंसान है जो आपको थर्ड पार्टी में चीट करके गया था और दोबारा आपके लाइफ में लौट के आया कप ऑफ लव लेके, और आपने इसे अपने लाइफ में एंट्री लेने दिया। और ये वही इंसान है आ करके आपको फिर उसी स्थिति में डालने, अब उससे भी ज़्यादा डेंजर स्थिति आपकी बनी हुई है।
आप अपनी आंखें खोल लो, अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको मिल जाती है तो सो बेटर है, ये रीडिंग मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाओ। जो इंसान आपको बार बार, देखो मैं फिर से इस इंसान की आप निशानी बता दूं, ये इन एंड आउट सिचुएशन इसकी हमेशा से रही है, और ये इंसान बार बार आना बार बार जाना, आपको बहुत तकलीफ़ें देना, बार बार दिल तोड़ना इसने किया है आपके साथ बार बार, और आप बार बार माफ़ करते रहे हो। आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं, बहुत सीधी सीधी बात करते हो, और इसकी बातें, आपकी बातें इसके दिल पे चोट करती हैं, क्योंकि ये झूठा इंसान है, मक्कार धोखेबाज इंसान है, और आप सच इसके मुंह पे बोल देते हो, इससे इसका ईगो हर्ट होता है, और यह आपको तरह तरह से टॉर्चर करता है। आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। देखो ये इंसान ना अपने गोल पे फोकस है, किस तरीके से आपको हटाना है ये बहुत अच्छी तरीके से फोकस्ड है, जो इसे करना है, और इसने पहले से ही सब माहौल तैयार कर दिया है ताकि इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। बहुत सफाई से इंसान काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपका मैरिड पार्टनर है, इसके साथ आपकी मैरिज हो चुकी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इतना अलर्ट है, इतना अलर्ट है कि आप तो एक बार सो जाते होगे रात में आराम से, ये इंसान सोता तक नहीं है, इसकी नींद हराम है। जब तक ये सब आपका ऐट नहीं लेगा, सब ख़त्म नहीं कर देगा, ये इंसान अपने नींद को भी इसने उड़ा रखी है, ये सोता भी नहीं। आपको पता नहीं कितना अलर्ट है। डेविल, देखा मैंने कहा ना, बहुत बड़ा राक्षस। अच्छा, ये इंसान नार्सिसिस्ट है, इसने आपको पास्ट में भी बहुत दुख दिए, अभी भी दुख दे रहा है, और अब तो आपके लिए ऐसा कुछ करने जा रहा है जो जहाँ पे आपको एक ही गाइडेंस मिल रही कि आपको अलर्ट रहना है। इसने आपको बहुत समय तक बांध के रखा, हर चीज़ में इसकी इजाज़त लो, जैसे एक कैदी होते हैं ना, ऐसे ही। और ये खुद या तो ये जेल की हवा खाएगा या तो फिर कॉफिन में जाएगा, क्योंकि साफ इन दो से ज़्यादा इसके लिए कोई सज़ा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है ना, जब घड़ा भर जाता तभी फूटता है, उसके पहले नहीं फूटता। तो ये बहुत डेविल है। इसने खुद आपका मैरिड पार्टनर होने के बावजूद इसने आपके ऊपर ना जाने कितने बार स्पेल्स किए हैं। कोई इसका दोस्त है, कोई इसका मित्र ऐसा है जो स्पेल्स वगैरह करता है, उसको पता है, ये उसी के पास जाता है और आपके ऊपर, आपको कंट्रोल में रखने के लिए, आपको बांध के रखने के लिए, आपसे पैसे किस तरीके से निकाले जाएं ताकि आप इसी के जादू में फंसे रहो। अपना देखो ही ना, ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। ये आपके ऊपर स्पेल कराता है इसलिए कि आप शांत बने रहो, और जो ये कहे इसकी बातें मानते रहो। एक वो स्पेल होता है ना कि जिसमें कि इंसान जो सामने वाला कहता है वही करता रहता है, ऐसा कुछ ये आपके साथ करता रहता है। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो ये आपके लिए गलत कर रहा वो तो कर ही रहा, पीछे से एक क्योटिक सिचुएशन का इसने पहले से निर्माण कर दिया है, ताकि जब भी कोई कांड करिए तो बाहर से जो लोग एक लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कि आपको ही गलत साबित किया जाए, ऐसा कुछ भी इसने जाल बिछा के रखा हुआ पहले से ही। और यहाँ पे बवाल खड़ा करने की पूरी इंतज़ाम इसने कर दिया पहले से ही, ताकि कभी भी ये पकड़ा ना जाए कि जब भी लोग बात करें ना तो आपको ही गलत साबित करें। इसे तो बड़ा ही सीधा सच्चा समझे। हैंगमैन, इसने आपको हमेशा से उल्टा लटका के रखा। आप बुद्धिमान होते हुए भी इसके चंगल में फंसे रहे हो और बहुत लंबे समय तक आप इसकी बातों को मानते रहे हो। एक्चुअल में ये ना ब्लैक मैजिक कर करके ये आपको अपने जाल में हमेशा इसने फंसा के रखा। इसने शादी ही आपसे की पैसे के कारण, कुछ आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है जिसके कारण इसने ये आपकी ज़िंदगी में आया, कुछ देख के आया, ऐसे नहीं आया, अनकंडीशनल नहीं है। यहाँ पे ये इंसान कुछ ना कुछ इसे फ़ायदा है आपसे। ज़बरदस्त ड्रामा करने वाला इंसान है। जब ये कहीं पकड़ा जाता है ना तो ये अपनी कोई हेल्थ इश्यूज़, झूठ मूठ का, बेहोश होना या कुछ ऐसे गलत गलत हरकतें करना, ये हो गया वो हो गया, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ ताकि उस बात से लोगों का दिमाग ही हट जाए। बहुत ड्रामेबाज इंसान है ये। नया बवाल ये पहले से मचा के इसने रखा है ताकि ये सेफ रहे। वेट कर रहा है, खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है कि कब मौका मिले, कब आपको कॉफिन तक ये पहुंचाए, पर इसके लिए पहले से ही तैयार है। पापों का घड़ा भरने में बस कुछ सेकंड ही है। और ये सोच रहा है ना कि आपको कॉफिन तक पहुंचाएगा, इसके बाद ये एंजॉय करेगा अपने दोस्तों के साथ। 3 ऑफ, कोई 3 दोस्त इसके हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है
कि तब इसके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। जब आप इसके जीवन से हट जाओगे, क्या बात है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिब्रेशन इसके ये सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, ये रात भर जागता रहता है, सोता भी नहीं है। इतने ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, इतना इसने ध्यान लगा के रखा हुआ है कि किस तरीके से एक भी मौका छूटना नहीं चाहिए। इतना टैलेंटेड होने के बाद भी आप यहाँ पे हैंग्ड होके रह रहे हो। क्यों? क्योंकि इसने आपकी बुद्धि को ही बांध रखा है अपने दोस्त के थ्रू। ये टाइम पे कहीं दूर पे इसका दोस्त रहता है, वहाँ पे ये इंसान जाता रहता है और आपके ऊपर ऐसी काली गंदी क्रियाएं कराता रहता है कि आप इसके बस में रहो, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हो। अगर आप इसके एक चंगल से निकल गए तो ये कभी आपको बांध नहीं सकता, और इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इनके कर्मा भुगतने का टाइम है। कर्मा में या तो सीधे डेथ है, इनकी कॉफिन में ही जाएंगे, या तो फिर यहाँ पे डेथ बेड या तो फिर कॉफिन, दो ही चीज़ इनके लिए हो सकती है और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, जो जैसा करेगा भुगतेगा ही। यहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा है। हनुमान जी की एनर्जी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप हनुमान भक्त हो सकते हो, शिव भक्त हो सकते हो, माँ काली के शक्ति के पुजारी हो सकते हो। तो ये आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी, मुझे ऐसा ही लगता। आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं इसी के साथ। 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, अगेन 3 नंबर, और यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। इस इंसान की आपकी हो सकती है एज यहाँ पे 49-50 के आसपास, 48 भी हो सकती है, 48, 49 या 50, ऐसे इनकी एज है। और भी एज देख लेते हैं आप लोग से क्या रिलेट कर सकती है मेरे व्यूअर्स के लिए भी। किसी की एज यहाँ पे 39 हो सकती है, 51, 55, 52 एंड 60 भी किसी की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है, 44, 49, 41, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। तो आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस से ही गाइडेंस लूँगी। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, पहले मुझे डोनेशन दिखा था, पहला ही कार्ड, ये देखो कहाँ गया पता नहीं। जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे डोनेशन दिखा था, तो मैंने सफल कर दिया, उसको निकाला नहीं। ये जो आप डोनेशन देते हो ना, ये इस इंसान के आँख की किरकिरी बनी हुई है। जो नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो ना, इसकी किरकिरी बनी हुई है कि इस पैसे पे इसका हक है, दूसरों का नहीं है। बहुत कंजूस किस्म का ये इंसान है और उतना ही जलनखोर। तो आप नीडी पीपल्स की जो हेल्प करते हो वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे लगता है कि सब कुछ इसका ही होना चाहिए। यहाँ पे डोनेशन जब आप करते हो ये इंसान जलता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको डोनेशन करना ही करना है। यहाँ आपके मनी का फ्लो बना हुआ है। जब आप डोनेशन करना बंद करोगे आपका मनी भी रुकेगा। आर्कएंजल माइकल आपके एनर्जी फील्ड में, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने एंजल्स को लगा रखा है। बैक बिचिंग करता है तो करते दीजिए, क्या ही कर लेगा बैक बिचिंग करके। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीटर इंसान है, कैरेक्टरलेस इंसान है, इससे आपको बच के रहना है। ये आपके इसीलिए आपके कैरेक्टर पे सवार उठा रहा है। कोर्ट हाउस विनर यहाँ पे भाई किसी मेरे व्यूअर्स के लिए है। किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पे वो जीतने वाला है, ठीक है। कितनी भी बातें आपके पीठ पीछे हो, जीत आपकी ही यहाँ पे सुनिश्चित है। बी कॉशियस यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जैसे भी हैं, क्योंकि कुछ घटिया लोग हैं जब कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते तो बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको हाई वाइब्रेशन की भी एनर्जी आई है। अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना है आपको। बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप। आपके तक पहुंचने के लिए इसे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ये जो आपके लिए कॉफिन तैयार हो रहा है ना, वाकई में ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। इसको पता ही नहीं है कि ये ही जाएगा इस कॉफिन में। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स। आपको उससे भी थोड़ा क्लू मिलेगा। उसके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपके नेम का, मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स, किसी के भी।
उस जगह का हो सकता है, नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जहाँ आप रहते हो, कुछ भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से देखना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, R A M, ओ राम, ये किसी का नेम हो सकता है, ये RAM राम। ओके, KLN, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, RAMKL। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करती है आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।